नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 9 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है सत्र 2023-24 की, उसमें जो गणित विषय का जो पेपर है उस पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो पेपर है बाड़मेर जिले का पेपर है जो कि आज 13 दिसंबर को हुआ है। और जिन भी जिलों में गणित का पेपर नहीं हुआ है उन सभी जो स्टूडेंट है उन सभी जिलों के उन सभी को ये जो पेपर है अच्छे ध्यान से करना है। हम यहाँ पर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन का इस वीडियो में जो है आपको सॉल्यूशन करवा देंगे। कुछ एक दो बचेंगे, उनको आप जो है अपने स्तर से देख लेना। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सभी जो क्वेश्चन है हमारे बताए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही आए हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं जो हूँ स्पेशली जो हूँ मैथ्स का टीचर हूँ और मैथ्स में एमएससी हूँ। तो मैथ्स में तो देखिए जो मैं बताता हूँ 90% से प्लस जो है उसमें से ही आता है। बाकी सब्जेक्ट में देखिए मेरा अनुभव है लेकिन इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो बाकी सब्जेक्ट में कुछ जगह पर क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, लेकिन मैथ में आपके जो है क्वेश्चन है वो श्योरिटी से आते हैं। आप चाहो तो प्रीवियस क्वेश्चन किसी को भी जो है क्वेश्चन को आप मैथ का मिला सकते हो। और इस वीडियो में भी, इस पेपर में भी जो क्वेश्चन आए उनको भी आप हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन करवाएं उससे आप मिला सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने परिमेय के लिए दिया है। देखिए जो रूट 23 है ये एक अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि 23 जो है एक अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद देखिए ये वाला है जिसमें परिमेय में एक अपरिमेय जोड़ रखा है, तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर इसमें भी देखिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, तो ये भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जो रूट 225 है, तो ये रूट 225 है, इसका यहाँ पर जो है वर्गमूल जो है पूर्ण रूप से निकलेगा। तो इस तरह से ये जो है कौन सी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद है कि बहुपद 5x माइनस 4x की स्क्वायर प्लस 3 की घात है। देखिए घात के लिए मैंने आपको स्पेशली बता रखा है कि जो बहुपद की जो चर दे रखा है उसकी जो अधिकतम घात होगी। अब इसमें देखिए चर x दे रखा है, x की अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, x अक्ष पर बिंदु स्थित है। देखिए मैंने आपको बताया था कि x अक्ष पर वह बिंदु स्थित होगा जिस पर जो y अक्ष का जो मान है वो 0 हो। ठीक है, तो ये 2 0 जो है इसमें y की जो वैल्यू है वो 0 है, तो ये जो है x अक्ष पर स्थित होगा। अगर y अक्ष की बोले तो x अक्ष का मान 0 होना चाहिए, तो वो y अक्ष पर होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। संतुष्ट का मतलब कि x और y का ऐसा मान जिसको इस समीकरण में रखने पर दोनों तरफ ही 6 आए। इस तरफ तो 6 है ही सही, इस तरफ भी 6 आ जाना चाहिए। तो देखिए जब हम x और y के मान इसमें 2 2 रखेंगे, यानी कि x का मान भी 2 और y का मान भी 2, तो सोल्व करने पर इस तरह से देखिए 2 × 2 प्लस 2। ठीक है, 2 × 2 4 होगा और प्लस 2 बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि LHS में भी जो है 6 आएगा। तो हमारा 2 2 जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जो है खींची जा सकती हैं। देखिए कोई एक बिंदु है तो उससे जो है बहुत सारी रेखाएं हम जो है खींच सकते हैं। तो इसमें जो है हमारा क्या आंसर आएगा? अनंत इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है कि ऋजु कोण का जो मान है वो कितना होता है। तो ऋजु कोण का जो मान है वो कितना होता है? 180 डिग्री जो है होता है। इसके बाद देखिए अगला है कि बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैंने करवाया था। एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे देखते हैं हम? जो उससे गुणा हो रहा है, कुछ भी यहाँ पर गुणा नहीं है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 1 इसका गुणांक होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 इसका आंसर आएगा। इससे पहले देखिए क्वेश्चन छूट गया है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है एस का मतलब क्या होता है? साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, ये नियम भी सही है। दूसरा हमारे पास ए यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण, ये भी सही है हमारा। और ये वाला है भुजा भुजा नियम, यानी कि साइड 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 जो रूल्स है। लेकिन ये वाला जो है साइड साइड एंगल, ये कोई रूल्स नहीं है, तो ये इसमें जो है आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर मैंने आपको एक बता ही दिया है। इसके बाद है कि 2x प्लस 4 का शून्यक है। देखिए शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं? 2x प्लस 4 को हम बराबर 0 कर देंगे और x की जहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो -2 हमारे पास आएगी, यानी कि -2 एक ऐसा मान है जिसको हम इसमें रख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? -2 इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु के भुज और कोटि
क्रमशः है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष, यानी कि एक्स इसमें जो है प्लस दे रखा है, और कोटि का मतलब होता है वाई अक्ष जो है माइनस दे रखा है, यानी कि प्लस माइनस जो है किस में होगा। तो देखिए प्लस माइनस जो है फोर्थ चतुर्थांश में जो है पाया जाता है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश इसमें जो है आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए किसी जिले में ये रिक्त स्थान आ भी सकते हैं, किसी में नहीं भी आए, उसके पैटर्न पर ये निर्भर करेगा, लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं। देखिए एक घात वाले बहुपद को कहा जाता है। देखिए एक घात का जो बहुपद होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कौन से कोण बराबर होते हैं। इसमें ये पूछा था कि जैसे दो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण इसमें आंसर आ जाएगा। अगला है दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो देखिए ऐसे जो कोण है, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है, तो वो क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। अगला है पूर्ण अपने भाग से होता है। देखिए कोई भी संख्या पूर्ण है और उसका कोई हम पार्ट कर रहे हैं, तो उस पार्ट से जो है वो पूरा भाग जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना तो उसके बराबर छोटा नहीं होता, उससे क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें क्या जाएगा, बड़ा होता है। अगला है कि सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं। देखिए समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो सभी जो 90 डिग्री के कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें क्या जाएगा, बराबर होते हैं। अगला है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज है तो उस समबाहु का मतलब उसकी जो भुजाएं भी बराबर होंगी, तो उसके जो कोण है वो कितने, 60 डिग्री के जो है कोण बनेंगे। तो 60 डिग्री का इसका जो है कोण होता है। इसके बाद है एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं। देखिए कोई भी वृत्तखंड है उसके जितने भी कोण बनेंगे वो आपस में जो है बराबर होते हैं। इसके बाद है अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए पूरा वृत्त क्या होता है इस तरह से, अब अर्धवृत्त अगर हम बनाए तो ये बनेगा। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, ये पूरा होगा, यानी कि 180 डिग्री इसका आंसर आएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भिन्न 7/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिए दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं हम, 7 में हम 8 का भाग देंगे तो हम ये देखेंगे कि भाग क्या बार बार जा रहा है, क्या कुछ जो है पदों के बाद जो है भाग रुक रहा है क्या। तो देखिए जब हम भाग देते हैं तो ये जो भाग है वो 0.875 बार जाएगा, यानी कि ये भाग जो है 3 पदों के बाद जो है रुक जाएगा। तो ये जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत प्रकार का होगा। इसके बाद है 64 से ही 1/2 ज्ञात कीजिए। देखिए इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 2, ठीक है, और 1/2 घात से घात क्या होगी, कट जाएगी, तो 8 इसका जो है आंसर आ जाएगा। अगला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक, ये देखिए सबको पता है कि 0 0 होते हैं। अगला है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। देखिए कोई भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो उसके अनंत हल होते हैं, यानी कि असंख्य रूप से अनेक हल उसके जो है पाए जाते हैं। अगला है समांतर चतुर्भुज के जो है कोई दो गुण लिखिए। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो उसकी सम्मुख भुजा है वो बराबर होती है और जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होते हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में जो है काटते हैं। अगला है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, यानी कि इनके नाम क्या है। क्षैतिज रेखा मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, एक अक्ष या भुज इसको बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी वाली रेखा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष या क्या कोटि इसको बोला जाता है। अगला है कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिए जो अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु इसको मूल बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भुज किसे कहा जाता है। देखिए अभी मैंने बताया कि एक्स अक्ष को जो है भुज कहते हैं और वाई अक्ष को जो है कोटि कहा जाता है। यानी कि आप इस पेपर में देख सकते हो कि एक्सरसाइज 3 से बहुत सारे जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस चतुर्थांश में बिंदु स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हम इसके जो है चिन्ह देखेंगे। यहाँ पर देखिए चिन्ह है माइनस प्लस, तो देखिए जो माइनस प्लस है वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। यहाँ पर है प्लस माइनस, तो ये देखिए फोर्थ में आएगा, और यहाँ पर है प्लस प्लस, ये जो है आपके फर्स्ट में आएगा, और माइनस माइनस आपके किस में आता है, थर्ड में आता है। इस तरह से हम इसके चिन्ह लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है हमने आपको किसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में करवा रखा है। इसके बाद देखिए 1/√2 के हर का परिमेयकरण, यहाँ पर भी देखिए इस तरह से हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे हम, देखिए इसको √2 से ऊपर नीचे जो है हम इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए ऊपर होगा √2 और नीचे देखिए √2 का गुणा √2 से होगा तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये जो है इसका
आंसर आएगा। अगला है देखिए, अगला यहाँ पर है कि बहुपद px बराबर x माइनस 5 का एक शून्य ज्ञात की। देखिए x माइनस 5 बराबर 0 हम करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, यानी कि इसका शून्य क्या होगा, x बराबर 5 होगा। अगला है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 और 0 को इसमें जो है रखकर देखेंगे। तो देखिए जब हम इसमें 0 को रखेंगे तो देखिए 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो क्या जाएगा, 0 आ रहा है, सही है, यानी कि 0 इसका जो है शून्यक है। अब हम इसमें जो है 2 रखकर देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, यानी कि 0, यानी कि दोनों ही मान रखने पर 0 मान प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से जो है 2 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जो है शून्यक है। अगला है देखिए, एक नोटबुक की जो कीमत है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि एक नोटबुक की जो कीमत है वो कितनी है, x है, और कलम की कीमत हम y मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x इक्वल 2y जो बनेगा, और x माइनस 2y बराबर 0 हम इसको लिखेंगे। ये हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करवा रखा है। अगला है कि रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। यानी कि कुल मिलाकर बराबर की दूसरी साइड है, हमें 0 लाना है, ठीक है। तो इधर क्या है, 4 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 5x माइनस 3y, और 4 को जब हम इधर लाएंगे तो 4 प्लस में है तो माइनस में 4 आ जाएगा, और बराबर में 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है गुणनखंड कीजिए कोई दो। तो ये सारे जो है हमने आपको उसमें करवा रखे हैं। अगला है देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी हमने आपको करवा रखा है। एक क्वेश्चन है कि 6 रूट 5 और 2 रूट 5 को गुणा कीजिए। देखिए 6 अंडरूट 5 इंटू 2 अंडरूट 5 को हमें गुणा करना है। तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जो पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या पूर्ण से गुणा होगी, और जो वर्ग अंडरूट वाली है वो रूट वाली से गुणा होती है। तो देखिए 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 आएगा, और ये भी आपस में गुणा में तो गुणा, और यहाँ पर देखिए अंडरूट 5 का गुणा अंडरूट 5 से होगा तो 5 आएगा, यानी कि रूट इसका हट जाएगा, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण के 4 हल लिखिए, 4 अलग अलग हल लिखिए। ये क्वेश्चन हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रखा है, आप उसमें देख लेना इसको। अगला है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि ये जो है इस समीकरण का एक हल हो। ये भी हमने आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको करवाया था, जो कि इस पेपर में छपकर आ गया है। देखिए हम क्या करेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1 इसमें रखेंगे तो k का मान जो है हमें कितना, 7 जो है यहाँ पर हमें मिलेगा। तो k बराबर जो है 7 आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमें सिद्ध करना है। और इसके बाद देखिए ये जो है आपके वापस से तीसरी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, जो कि हमने आपको बताया था कि इस तरह का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा। अगला है ये वाला क्वेश्चन है, अगला जो है ये त्रिभुज के क्वेश्चन है। आगे ये भी जो है आपके समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन है। इसमें हालांकि जो है 14 प्रश्नावली के क्वेश्चन इसने नहीं दिए हैं, हालांकि उसको देना चाहिए था सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये आपका पेपर है, और मुझे तो ये पेपर बहुत ज़्यादा जो है सिंपल लगा, क्योंकि हमने जो आपको क्वेश्चन करवाए ये जो है सारे क्वेश्चन उसी में से आए। और जिनके भी जिलों के जो है पेपर नहीं हुए उन सभी विद्यार्थियों से मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि आपको जो है हमारे वीडियो में बताए गए क्वेश्चनों को एक बार आपको जरूर करना है। हाँ, आप उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं उसको ज़रूर आप करके जाएं। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन से संबंधित आपको कोई डाउट रहता है, किसी क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे।